हेलो एवरीवन, आप सभी का आर के विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में गाजर की खेती कैसे करें, कौन सी किस्म लगाएं और मिट्टी कैसी होती है, इसके लिए खेत की तैयारी कैसे करें, सिंचाई कैसे करना है, कितनी खाद बीज लगेगी, कौन से रोग बीमारी लगते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाजर की बहुत सी किस्में आती हैं जिनकी बिजाई अगस्त में शुरू की जा सकती है तथा अगेती बिजाई करके अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। गाजर अनेक विटामिन एवं मिनरल से भरपूर है, इसीलिए इसकी मांग पैदा होते ही बनी रहती है। ये हाथों हाथ ली जाती है। खेत की तैयारी कैसे करें, तो खेत की तैयारी करने के लिए 3-4 बार कल्टीवेटर से जुताई कर सकते हैं अथवा रोटावेटर से जुताई करके ज़मीन को भुरभुरी बना लेना चाहिए और भुरी बनाते समय ही लगभग 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डाल लेना चाहिए और डाल करके पूरे खेत में बिखेर करके उसको भी बनाते ही समय आखिरी जुताई के समय 30 किलोग्राम पोटास, 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में बिखेर करके जुताई कर देना चाहिए। जब हमारा खेत बन जाए उसी समय उसमें बेड या नालियाँ बना लें जिससे बुआई के लिए आराम से उसमें बुआई की जा सके और नालियाँ 1.5 से 2 फीट की बीच में गैप रखना चाहिए जिससे पानी निकल जाए, क्योंकि अगस्त के महीने में बरसात भी हो सकती है। बरसात होने से हमारी फसल को नुकसान हो सकता है, इसलिए नालियों पर ही बेड पर ही बुआई करना सबसे अच्छा रहेगा। गाजर की किस्में कौन कौन सी आती हैं? गाजर की मुख्य रूप से यूरोपियन और एशियाई किस्म भारत में बहुत ही प्रचलित है। चटनी एक यूरोपीय किस्म है। यह नारंगी रंग की होती है, बोने से 75 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। इसे विशेष तौर से मैदानी क्षेत्रों में बोया जाता है तथा इसके अलावा एक और यूरोपियन किस्म नैंटिस है जो 100 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। ये मैदानी क्षेत्रों के लिए नहीं होती है। इसके अलावा पूसा की कई किस्में आती हैं, जैसे पूसा मेधाली, पूसा रुधिर और चैन नंबर 223। इसकी खेती छोटे स्थानों से लेकर के टेरिस गार्डन, किचन गार्डन, बारी क्यारी में भी लगाई जा सकती है। और एक पूसा नैन ज्योत भी बहुत प्रचलित है। ये 75 से 85 दिन में तैयार हो जाती है और इसका उत्पादन लगभग 35 से 40 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिल जाता है। बीज की मात्रा की बात आती तो 5 से 7 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज लग जाता है और ये मेड़ों की दूरी और उस पर भी डिपेंड करता है कितनी दूरी बनाई गई है। मेड़ के बीच में 2 फीट की दूरी रखते हैं, उसमें फिर 2 फीट की दूरी में 4 लाइन लगाना चाहिए। गाजर की खेती के लिए अगर मिट्टी की बात की जाए तो सभी प्रकार की मिट्टियों में लगभग पैदा की जा सकती है, लेकिन इसके लिए दोमट मिट्टी या दोमट बलुई मिट्टी सबसे अच्छी होती है जिसका पीएच मान 5.5 से 7 के बीच हो, सब सर्वोत्तम होती है। इसके लिए तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री अच्छा रहता है। बिजाई के बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए स्टाम्प का प्रयोग किया जा सकता है। इसको बुआई के 24 घंटे के अंदर इस पर छिड़काव कर दिया जाए जिससे खरपतवार कम उगते हैं। सिंचाई की बात की जाए तो सिंचाई वैसे बरसात ऋतु में सिंचाई कम करनी पड़ती है, लेकिन जब बरसात समाप्त हो जाए तो 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई करते समय ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी मेड़ बनाई है, हमने बेड बनाया है, उस पर पूरे भरना नहीं चाहिए। उसका लगभग 1/3 भाग में ही पानी लगना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी भर जाने से उसकी मिठास कम हो जाती है और जिससे फिर बाज़ार भाव भी हमको कम मिलता है। गाजर की खेती में कुछ रोग और बीमारियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे अग्र विगलन। इसके उपचार के लिए अगर हम अपने बीज को गोमूत्र से उपचारित कर लेते हैं तो ये बीमारी हमारी फसल में नहीं लगती है। दूसरी एक आती है संक्लेरोटिनिया। ये सूखे दाग के रूप में होती है। इसका भी अगर हम अपने बीज का उपचार कर लिए होते हैं थायरम या कार्बेंडाजिम से, तब भी ये रोग नहीं लगता है। और एक कीट देखने को मिलता है कैरेट बीटल, जो कि हम इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग करके इससे का नियंत्रण कर सकते हैं। जब हमारी फसल तैयार हो जाए तो इसको समय रहते ही खुदाई भी कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय बीत जाने पर इसमें मिठास
में एक कसैलापन आ जाता है, जिससे भी हमको बाज़ार मूल्य अच्छा नहीं मिल पाता है। इसलिए इसका भी विशेष ध्यान रखना कि समय से खुदाई करके बाज़ार में बेच देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम गाजर की अगेती खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए तथा चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।